हाँ, तो गाइस मैं क्या बोल रहा था कि मैं बहुत दिनों से सोशल मीडिया पे एक चीज़ देख रहा हूँ कि मैं जैसे पहले बोल ही रहा था कि बांग्लादेश में जो हुआ, म्यांमार में हुआ, श्रीलंका में हुआ, नेपाल में जो चीज़ हुई, अब वैसा इंडिया में होगा या फिर यू नो सोशल मीडिया पे बहुत सारे इन्फ्लुएंसर, बहुत सारे तो नहीं, मैंने मतलब एक दो इन्फ्लुएंसर की वीडियोज़ ही देखी। अब वो इन्फ्लुएंसर हैं क्या है मुझे नहीं पता, बट उनका मानना है कि इंडिया में भी ऐसा हो सकता है या होगा। गाइस मुझे नहीं पता कि आप लोग क्या कर रहे हो या फिर नो वो क्या कर रहा है या वो क्या देख रहा है ऐसा कि इंडिया में ऐसा होगा। यार सच बताऊं, बड़ी मुश्किल से सेटल होने वाला हूँ। ठीक है गाइस, मतलब मैंने बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं। मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मैं दुबई गया था, वहाँ पे भी फंस गया था, सिंगापुर गया था, वहाँ पे भी फंस गया था। लाइफ इतनी ऊंची नीची, ऊबड़ खाबड़ करते 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 करते, विदाउट किसी के सहारे, विदाउट किसी के जान पहचान, मतलब ठीक है दूर बार से, मतलब खुद का था एक अंदर की, चलो ठीक है, मतलब ऐसी यारी दोस्ती ऐसा अपना बनाया हुआ है जो कि इंडिया में हर लड़का बनाता है। जबकि मेरा इतना बड़ा फ्रेंड सर्कल है भी नहीं। मुझे लगता है उसने कहा, सात भी से सात दोस्त अभी भी मेरे साथ है, अभी भी करते पुण्य, अभी भी करते पाप है। कुछ नहीं था, ठीक है, कुछ भी नहीं था गाइस। वही सात दोस्त होंगे हम खींच खाच के, ठीक है। उस उनमें से भी तीन चार आर्मी में हैं, दो तीन अपना बिजनेस कर रहे हैं, मतलब अच्छा कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं। ये नहीं है कि सब एक ही प्रोफेशन में है, एक प्रोफेशन में कोई नहीं है, सब अपना अपना कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। और लाइफ में चीज़ें हार्ड होंगी, गलत चीज़ें होंगी लाइफ में। तुम्हारी लाइफ में अगर कुछ गलत हो रहा है या तुम्हारी लाइफ हार्ड है, तो उसमें गवर्नमेंट कितनी इन्वॉल्व है या गवर्नमेंट का क्या रोल है, वो बात की बात है। तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारे अंदर कितनी पोटेंशियल है कि तुम क्या कर सकते हो। भाई मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मैं इतना पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ, ठीक है। लाइफ से सीखा जो सीखा, ठीक है। थोड़ी बहुत इंग्लिश आ जाती है, लाइफ का एक्सपीरियंस है, जॉब भी अच्छी कर रहा हूँ, कोई ऐसी बुरी जॉब नहीं है मेरी। और ये सोशल मीडिया में इसलिए यूज़ नहीं कर रहा कि मैं रीलें बना लूँगा, मैं ये कर लूँगा, वो कर लूँगा, पैसा कमा लूँगा। अरे पैसा तो मैं जॉब से भी कमा रहा हूँ दोस्तों। मेरी इतनी एजुकेशन, मैंने ग्रेजुएशन नहीं करी हुई है, मेरे पास कोई डिग्री नहीं है, ठीक है। तब भी ऐसी जॉब है कि मैं टाइपिंग, मेरे को हिंदी टाइपिंग आती है, मैंने हिंदी टाइपिंग सीखी, मैंने ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखी, मैंने सब सीखा है, ठीक है। और वो हर कोई कर सकता है। और इतनी मतलब लाइफ ख़त्म हो चुकी थी उस टाइम पे, मतलब यार 26-27 की एज में कौन फिर से स्टार्ट करेगा यार। बंदा तो यही बोलेगा कि कुछ नहीं हो रहा। फिर मैं अगर मैं इस चीज़ को गवर्नमेंट पे डाल दूँ कि मुझसे नहीं हुआ और गवर्नमेंट नहीं कर पाई, हैं, गवर्नमेंट थोड़ी आएगी तुम्हें लिखने के लिए। लिखोगे मतलब तुम्हें कुछ लिखना है तो तुम अपने हाथ से लिखोगे, गवर्नमेंट तुम्हारा हाथ पकड़ के लिखाएगी। अब तुम्हें आर्मी में भर्ती होना है, तुम्हें रनिंग करनी है, तुम रनिंग खुद निकालोगे कि मोदी आके तुम्हारी टांगे चलाएगा। करना खुद ही पड़ेगा गाइस। जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं इंडिया में। बिजनेस इस टाइम पे ई कॉमर्स मार्केट इंडिया में बूम कर रहा है। अगर तुम कितने भी गरीब हो यार, गरीब आदमी तो पहले ये बात मुद्दा उठाएगा नहीं, ठीक है। गरीब आदमी ये मुद्दा उठाएगा नहीं। और ये जो मुद्दा उठा रहे हैं सो कॉल्स इन्फ्लुएंसर जो भी हैं, ठीक है, भाई ये सब मत करना इंडिया में जो बाहर हुआ है। मैं बोल रहा हूँ, क्या नहीं दिया। जम्मू में एम्स आ गया था, आईआईटी जम्मू में आ गया, आईआईएम जम्मू में है, एम्स जम्मू में आ गया, 370 जम्मू से हट गया। ये चीज़ें जम्मू में हुई हैं। और जम्मू के बाहर क्या क्या हुआ है वो देखने पे आओ तो सरदार सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्टैचू कितना रेवेन्यू ला रहा है। वो रेवेन्यू कहाँ आ रहा है, इंडिया में ही आ रहा है। चलो मान लिया सरकार खा रही है, क्या खाएगी यार, कितना खाएंगे। 2 टाइम का खाना चाहिए इंसान को, वो मिल रहा है ना इंडिया में, इतना काफ़ी है। समझ रहे हो। और ज़्यादा की उम्मीद है तो खुद उठ के खुद कुछ करो।
ये चीज़ सरकार पे मत डालो कि ये नहीं हुआ तो सरकार की गलती है, ये नहीं हुआ तो सरकार की गलती है। सरकार की कोई गलती नहीं, सरकार अपना काम कर रही है, उनको पता है। भाई अगर तुम, सिंपल सी चीज़ है, सब बोलते हैं पुलिस ऐसी है, पुलिस वैसी है, पुलिस अपना काम नहीं करती, पुलिस ये नहीं करती, वो नहीं करती। भाई हम क्या करते हैं भाई? अगर पुलिस अपना काम करने लग जाए ना, अगर ट्रैफिक पुलिस वाले अपना काम करने लग जाए ना, तो भाई तुम रोड पे नहीं चल पाओगे। मैं दुबई में था, वहाँ पे मैं रोड क्रॉस नहीं कर सकता था। मैंने एक बार रोड क्रॉस किया था, पुलिस की गाड़ी पीछे लग गई थी, और वो गाड़ी कोई छोटी मोटी गाड़ी नहीं थी, वो फोर्ड की कोई बड़ी सी गाड़ी, वो फोर्ड की थी कि निसान की, बहुत बड़ी गाड़ी थी भाई वो। 500 रुपया फ़ाइन है। हमारे यहाँ पे भी फ़ाइन कितने, अगर एज़ पर गवर्नमेंट लॉ देखा जाए 10-10 हज़ार रुपया फ़ाइन है। ठीक है, अगर तुम रूल ब्रेक करते हो रोड पे, कितना 100-200 लेके छोड़ देते हैं ना, 500 लेते होंगे, 1000 लेते होंगे। अगर वो रूल फॉलो करने लग जाएं तो तुम गाड़ी कहाँ चलाओगे? घर पे हैं? पुलिस पे, अपनी गवर्नमेंट पे, अपनी आर्मी पे कभी भी शक मत करना। सब अपना काम सही से कर रहे हैं, सब हमारे लिए ही कर रहे हैं, कोई तीसरे के लिए नहीं कर रहे हैं। अगर तुम्हें फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है भाई, तो अपने हक के लिए, अपने काम के लिए, उस चीज़ के लिए खुद लड़ो, खुद करो। उतने कैपेबल सब हैं, उतने संस्कार माता पिता देते हैं कि तुम अपने लिए कुछ कर सको, अपना स्टैंड ले सको। इतना बड़ा ऐसे नहीं कोई होता। तुम बस, मैंने एक दो वीडियोस देखी कि ऐसा हो गया नेपाल में, वैसा हो गया, इंडिया में भी ऐसा होगा, अब इंडिया की बारी है। अरे भाई, पाकिस्तान के लोग हैं, पाकिस्तान में भी हो सकता है ये सब, ज़रूरी है कि इंडिया में होना है? वहाँ हो ऐसा होना है? मैं तो बोलता हूँ होना ही कहीं नहीं चाहिए वैसे तो, पर जो हमारे साथ गलत करेगा उसके साथ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारे देश के साथ गलत नहीं होना चाहिए, समझ रहे हो? हम बाद में आते हैं, देश पहले आता है। देश के साथ कुछ गलत नहीं होना चाहिए। तुम्हारे साथ होगा, तुम खुद के लिए स्टैंड ले सकते हो, खुद के लिए कर सकते हो। जब तक तुम्हारे पास टांगे हैं, हाथ है, जान है अंदर, तब तक तुम्हारी आत्मा तुम्हारे अंदर है। जब निकल जाएगी तब तो नील बट्टा सन्नाटा है, पर जब तक अंदर है तो तुम खुद सब कुछ कर सकते हो। तो खुद पे बिलीव रखो, सरकार पे मत रहो कि सरकार करेगी, सरकार आके करेगी। अब साला हमने गाय रखी है घर पे, अब गाय गोबर करती है, अब वो गोबर फेंकने के लिए सरकार थोड़ी आएगी। अब हमारे खेत हैं, खेतों में गेहूँ डालने सरकार थोड़ी आएगी। अब लास्ट टाइम मेरे भैया ने भिंडी लगाई, ठीक है, उसने एक खेत में भिंडी लगा दी। अब वो है पुलिस में, वो चला गया ड्यूटी पे, वो भिंडी की देखभाल किसी ने करी नहीं, हुई भी नहीं किसी से, थोड़ा दूर था, वो सही से नहीं लगी, वो ख़राब हो गए पेड़। फिर मेरे ताऊ जी ने लगाई, उन्होंने क्या करा, पास वाले खेतों में लगाई, उन्होंने अच्छे से देखभाल करी, अच्छे से सब करा। कभी 5 किलो भिंडी तोड़ के ला रहे हैं, कभी 2 किलो भिंडी तोड़ के ला रहे हैं। मतलब क्या है इसका? किसी को पता हो तो मेरे को ज़रूर कमेंट में लिख के बताना, क्या मतलब, इस क्या एग्जाम्पल हुई है। तुम अपनी केयर करोगे, खुद को देखोगे, या दूसरों को देखोगे, दूसरा क्या कर रहा है, दूसरी जगह पे क्या हो रहा है, उन्होंने स्टैंड लिया इस चीज़ के लिए तो हम भी लेंगे। भाई जो है बहुत बढ़िया है, यूट्यूब है, यूट्यूब पे ही कंटेंट बनाओ, इंस्टाग्राम है, इंस्टाग्राम पे बनाओ। ये इस चीज़ के लिए तो मत करना कि सोशल मीडिया लाना है। एक तो ये चीज़ होगी, करप्शन होगा, जहाँ तक करप्शन होगा, क्योंकि हम भी उसमें भागीदार हैं करप्शन में, हम लोग भी करप्शन में इन्वॉल्व हैं। अगर हम करप्शन में इन्वॉल्व नहीं हैं तो जब तुम्हारा चालान कटता है तब तुम पूरा चालान पे करा करो, 100 रुपया या 500 दे के बाद ख़त्म मत किया करो, ठीक है? जब कोई भी कांड होता है तुमसे, तब पुलिस को लालच देके या पैसा देके मत बकवास किया करो। उस टाइम पे एज़ पर रूल चलो, ठीक है? अगर रूल से चलना है तो फिर भाई जीना आराम हो जाएगा। जैसा चल रहा है चलने दो, मेहनत करो, पैसा कमाओ,
खूब पैसा छापो, बहुत पैसा है इंडिया में कमाने के लिए। बाहर मैं होके आ गया भाई, कुछ नहीं रखा।